नमस्कार। आज हम एक बहुत ही उलझे हुए और गहरे रिश्ते की परतें खोलने की कोशिश करेंगे। जी, एक ऐसा रिश्ता जिसकी जड़ें इतिहास में बहुत गहरी हैं। सिख गुरुओं और मुगल साम्राज्य के बीच का रिश्ता। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो कमाल के हैं। एक तरफ है मुगल बादशाह बाबर की अपनी डायरी, बाबरनामा। हाँ बाबरनामा, और दूसरी तरफ है गुरु नानक के वो शब्द जो गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज हैं। हाँ। तो आज हमारा मकसद सिर्फ तारीखें या लड़ाइयाँ दोहराना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये टकराव ये हुआ क्यों। और ये लगभग 100 साल तक धीरे धीरे कैसे बढ़ता गया। बिल्कुल, ये सिर्फ दो ताकतों की कहानी नहीं है, बल्कि दुनिया को देखने के दो बिल्कुल अलग नजरियों के टकराने की कहानी है। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। साल है 1520-26 के आसपास का। जी, बाबर की सेना पंजाब में दाखिल होती है और सैदपुर नाम के शहर में, जिसे आज पाकिस्तान में अहमदाबाद कहते हैं, भयानक कत्लेआम होता है। एक ही घटना। हाँ, एक ही घटना। और हमारे पास इसके दो चश्मदीद गवाह हैं। तो पहले सुनते हैं विजेता की आवाज, बाबर की। जी। वो बाबरनामा में लिखते हैं, हमने बड़ी संख्या में काफिरों को मौत के घाट उतार दिया। हमने उनकी पत्नियों और बच्चों को बंदी बना लिया। ये ईश्वर की कृपा से जीती गई लड़ाई थी। ये पढ़ने में ऐसा लगता है जैसे कोई फौजी बस अपनी रिपोर्ट दे रहा हो, बिल्कुल सपाट, कोई भावना नहीं। हाँ, और ये उस दौर के विजेता संस्मरणों का एक क्लासिक उदाहरण है। यहाँ जो बात गौर करने वाली है वो है भाषा का इस्तेमाल। भाषा? जी, हिंसा का जिक्र ऐसे किया गया है जैसे ये कोई प्रशासनिक काम हो, जैसे किसी फाइल पर मोहर लगाई जा रही हो। लोगों का दर्द, उनकी चीखें, उनका डर कुछ भी महसूस नहीं होता। और वो ईश्वर का नाम भी लेते हैं। हाँ, और यही सबसे अहम बात है। जीत का सारा श्रेय ईश्वर को दिया गया है। इसे शाही धर्मशास्त्र या इंपीरियल थियोलॉजी कहते हैं। अच्छा। मतलब सही ठहराने के लिए ईश्वर का नाम इस्तेमाल करता है। बाबर के लिए लोग आंकड़े हैं या युद्ध का सामान है, इंसान नहीं। और अब आते हैं दूसरे चश्मदीद पर, जो उसी जमीन पर उन्हीं लोगों के बीच मौजूद थे, गुरु नानक, जिनके शब्द दिल को चीर देते हैं। बिल्कुल। गुरु ग्रंथ साहिब ने वो लिखते हैं, पाप दी जंज ले काबुलो धाइया जोरी मंगे दान वे लालो। मतलब वो काबुल से पाप की बारात लेकर आया है और जबरदस्ती दान मांग रहा है। वो आगे कहते हैं, अगर कोई शक्तिशाली बाघ गायों के झुंड पर हमला करता है तो जिम्मेदारी चरवाहे की होती है। यहाँ चरवाहा मतलब साफ तौर पर शासक। जी। और वो यही नहीं रुकते, वो सीधे ईश्वर से सवाल करते हैं, एक शिकायत की तरह। वो लिखते हैं, ऐती मार पई कर लाणे तैं कई दर्दु ना आया। इतना नरसंहार हुआ, इतनी चीख पुकार मची, है प्रभु क्या आपको पीड़ा नहीं हुई? ये एक इंसान की आवाज है जो अपने आसपास हो रही तबाही को देखकर टूट गया है। और यहीं पर हमें दोनों के नजरिए का जमीन आसमान का फर्क दिखता है। गुरु नानक पीड़ितों को आंकड़ों की तरह नहीं बल्कि इंसानों के रूप में देख रही हैं। हाँ। वो सिर्फ ये नहीं बता रही हैं कि क्या हुआ, बल्कि उस हिंसा पर एक गहरा नैतिक सवाल उठा रही हैं। और सबसे बड़ी बात, वो शासक यानी चरवाहे को जिम्मेदार ठहरा रही हैं और ईश्वर से उसकी चुप्पी पर सवाल कर रही हैं। ये तो बाबर की सोच को सीधी चुनौती थी। बिल्कुल। बाबर कह रहा है ईश्वर की कृपा से मैं जीता, और गुरु नानक कह रहे हैं तुम्हारे जुल्म से धरती कांप उठी है और ईश्वर भी चुप है। ऐसा क्यों? मैं हमेशा से ये सोचता आया हूं कि सिख धर्म की शुरुआत ही मुगल शासन के विरोध में हुई थी। तो क्या गुरु नानक का पूरा जीवन मुगलों के दौर में था? देखिए, ये एक बहुत आम गलतफहमी है, लेकिन अगर हम टाइमलाइन को देखें ना तो तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आती है। अच्छा। जी, गुरु नानक का जीवन काल था 1469 से 1539 तक। ठीक है। और मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1526 में, बाबर के आने के बाद। हाँ, पानीपत की पहली लड़ाई जीतने के बाद। बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि गुरु नानक के 70 साल के जीवन में से सिर्फ आखिरी 13 साल ही मुगल काल में आए। सिर्फ 13 साल? जी। उनका संदेश, उनकी विचारधारा मुगलों के आने से बहुत पहले ही पंजाब की जमीन पर जड़ें जमा चुकी थी। तो फिर उस समय किसका शासन था? उनका संदेश किस माहौल में पनप रहा था? उस समय उत्तर भारत में लोधी सल्तनत का राज था, और हमारे स्रोत बताते हैं कि वो दौर भ्रष्टाचार, धार्मिक पाखंड और जातिगत ऊंच नीच से भरा हुआ था। तो गुरु नानक का संदेश उस समाज की नैतिक और आध्यात्मिक गिरावट की एक सीधी प्रतिक्रिया थी। वो किसी राजनीतिक आंदोलन के रूप में शुरू नहीं हुआ था, बल्कि एक सामाजिक और आध्यात्मिक सुधार के तौर पर उभरा था। तो जब बाबर से उनका सामना हुआ
तो वो कोई नए संत नहीं थे। बिल्कुल नहीं। वो एक स्थापित आध्यात्मिक नेता थे जिनकी अपनी एक सोच थी, और इसीलिए उन्होंने बाबर की सत्ता को सीधे तौर पर चुनौती दी। उसे अन्याय का दूत तक कहा। जी। सिख परंपरा में तो ये भी आता है कि इस सीधे आलोचना की वजह से उन्हें कुछ समय के लिए बंदी भी बनाया गया था। अच्छा। हाँ, बाद में जब बाबर को उनकी आध्यात्मिक ऊंचाई का एहसास हुआ, तब उन्हें रिहा किया गया। ये घटना दिखाती है कि गुरु नानक ने कभी शाही संरक्षण नहीं चाहा। वो किसी भी तरह के जुल्म के खिलाफ थे, चाहे वो लोधी सुल्तान कर रहा हो या मुगल बादशाह। तो ये वैचारिक टकराव तो पहले दिन से ही साफ था। फिर भी ये संघर्ष तुरंत एक बड़ी लड़ाई में नहीं बदला। इसे विस्फोटक बनने में लगभग 100 साल क्यों लग गए? क्या बाद के बादशाह ज्यादा असहिष्णु थे? देखिए, इसका जवाब किसी एक बादशाह के अच्छे या बुरे होने में नहीं है। तो फिर? इसका जवाब उन दो व्यवस्थाओं में छिपा है जो साथ साथ बड़ी हो रही थी। असल में ये टकराव धर्म के बारे में उतना था ही नहीं, जितना संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी के बारे में था। संप्रभुता, नैतिक संप्रभुता उभर रही थी, और इतिहास बताता है कि ऐसी दो ताकतें एक ही जगह पर ज्यादा देर तक शांति से नहीं रह सकती। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। बिल्कुल वही बात। ये दिलचस्प है। इसे जरा और खोलकर समझाइए। गुरु नानक के संदेश में ऐसा क्या था जो आगे चलकर एक साम्राज्य के लिए खतरा बन गया? गुरु नानक ने जो बीज बोए थे ना, उनमें 3 बहुत ही क्रांतिकारी सिद्धांत थे जो उस समय की व्यवस्था को सीधी चुनौती दे रहे थे। क्या थे वो? पहला था एक ओंकार, ईश्वर एक है। इसका सीधा मतलब था कि कोई भी इंसानी सत्ता, कोई भी राजा या बादशाह परम नहीं है। असली बादशाह तो सिर्फ एक है। जी, जो ऊपर बैठा है। ये बादशाह के दैवीय अधिकार को सीधी चुनौती थी। दूसरा सिद्धांत था समानता, जो जाति और वंश के आधार पर बने समाज को पूरी तरह नकारता था। हाँ, मुगल समाज तो पूरी तरह से पद और वंश पर आधारित था। खाते थे राजा हो या रंक, सब एक ही पंक्ति में। ये अपने आप में एक सामाजिक क्रांति थी। और तीसरा था सच और धर्म। मतलब सत्ता को जवाबदेह होना चाहिए, शक्ति का इस्तेमाल न्याय के लिए होना चाहिए, जुल्म के लिए नहीं। अब देखिए, जब तक ये विचार व्यक्तिगत स्तर पर थे, तब तक साम्राज्य को कोई खास खतरा नहीं लगा। लेकिन फिर समस्या तब शुरू हुई जब गुरु अर्जुन देव के समय तक सिख पंथ एक संगठित समाज बन गया। अब सिखों का अपना धर्म ग्रंथ था, गुरु ग्रंथ साहिब, जो उनके लिए सर्वोच्च था। उनकी अपनी संस्थाएं थीं, जैसे संगत और लंगर, और सबसे बड़ी बात, उनकी अपनी एक आर्थिक व्यवस्था भी थी। दसवंध। जी, दसवंध, यानी अपनी कमाई का 10वां हिस्सा। ये सिर्फ एक धार्मिक दान नहीं था, ये एक तरह का समानांतर टैक्स सिस्टम था। हाँ, जब लोग बादशाह के खजाने के बजाय गुरु की गोलक में पैसा डाल रहे हों, तो ये बादशाह को एक सीधा आर्थिक और राजनीतिक संदेश देता है। अब आप साम्राज्य के नजरिए से देखिए, एक ऐसा समुदाय उभर रहा है जिसकी निष्ठा बादशाह के बजाय गुरु के प्रति है, जो बादशाह को टैक्स देने के बजाय गुरु को दशवंध दे रहा है, और जिसका अपना सामाजिक और नैतिक ढांचा है। ये एक राज्य के भीतर राज्य जैसी स्थिति थी, और कोई भी केंद्रीकृत साम्राज्य ऐसी स्थिति को लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। अकबर, इतिहास उन्हें एक सहिष्णु शासक के रूप में याद करता है। जी, उन्होंने तो गुरु अमरदास और गुरु रामदास से मुलाकात भी की थी। उनके समय में तो ये टकराव नहीं हुआ। क्या ये साबित नहीं करता कि टकराव को टाला जा सकता था? अकबर इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, अकबर ने टकराव को टाला, उसे हल नहीं किया। टाला, हल नहीं किया। जी, उन्होंने सिख धर्म को बढ़ने दिया, शायद इसलिए क्योंकि वो उनकी अपनी उदारवादी सोच और दीन-ए इलाही जैसे विचारों से कुछ हद तक मेल खाता था। लेकिन इस सह अस्तित्व को कोई संस्थागत रूप नहीं दिया गया। मतलब ये सब बादशाह की मर्जी पर था। बिल्कुल, ये पूरी तरह से बादशाह की व्यक्तिगत सोच और दरियादिली पर निर्भर था। यहाँ कोई समझौता या कोई स्थायी व्यवस्था नहीं बनी थी। अकबर का दौर एक अपवाद था, नियम नहीं। उन्होंने उस तनाव को संभाला, लेकिन जो अंडरलाइंग कॉन्फ्लिक्ट था, दो संप्रभुता का टकराव, वो वैसे का वैसा ही रहा, बस सतह के नीचे चला गया। तो जैसे ही अकबर का दौर खत्म हुआ, सतह के नीचे का लावा फिर से उबलने लगा, और ये हमें जहांगीर के समय तक ले आता है, और सिखों के 5वें गुरु, गुरु अर्जुन देव की शहादत तक।
ये एक निर्णायक मोड़ था। हाँ, और यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि हमें जहांगीर के अपने शब्दों से पता चलता है कि उसने ऐसा क्यों किया। अपनी आत्मकथा तुझो के जहांगीरी में वो लिखता है। क्या लिखता है वो? कारोबार। ये शब्द बहुत कुछ कहता है। ये सब कुछ साफ कर देता है। जब भी मैं ये लाइन पढ़ती हूँ मुझे हमेशा हैरानी होती है। जहांगीर इसे कारोबार कह रहा। खतरा कोई धर्मशास्त्री या फलसफा नहीं था। असली खतरा था गुरु का बढ़ता हुआ प्रभाव और लोगों की निष्ठा जो बादशाह के बजाय गुरु की तरफ जा रही थी। तो वो इसे अपनी सत्ता के लिए खतरा मान रहा है। बिल्कुल। जहांगीर इसे एक झूठा कारोबार इसलिए कह रहा है क्योंकि उसकी नजर में असली और जायज सत्ता सिर्फ उसकी थी। गुरु अर्जन देव की शहादत सिख मुगल संघर्ष का पॉइंट ऑफ नो रिटर्न था। इस एक घटना ने सिख मानस को हमेशा के लिए बदल दिया। इस शहादत ने सिख समुदाय को कैसे बदला? इसका असर क्या हुआ? इसका असर बहुत गहरा और दूर तक जाने वाला था। सिखों ने ये महसूस किया कि सिर्फ नैतिक अधिकार और मासूमियत आपकी रक्षा नहीं कर सकते। खासकर एक ऐसे साम्राज्य के सामने जी जो आपकी बढ़ती शक्ति को अपने लिए खतरा मानता है। जी। इस एहसास के बाद छठे गुरु हरगोबिंद ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया। उन्होंने गद्दी पर बैठते समय 2 तलवारें पहनी। 2 तलवारें? हाँ, एक थी पीरी जो आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक थी और दूसरी थी मीरी। मीरी मतलब सांसारिक या राजनीतिक शक्ति? जी, ये एक खुला ऐलान था। ये एक आध्यात्मिक समुदाय द्वारा राजनीतिक शक्ति को खुले तौर पर अपनाने का प्रतीक था। संदेश साफ था, हम अब केवल भजन करने वाले संत नहीं हैं, हम अपने धर्म और अपने लोगों की रक्षा के लिए हथियार भी उठाएंगे। ये तो साम्राज्य को सीधी चुनौती थी। बिल्कुल। तो यहाँ से आत्मरक्षा का सिद्धांत मजबूत होने लगा और ये टकराव औरंगजेब के समय और ज्यादा बढ़ा। जब 9वें गुरु तेग बहादुर की दिल्ली में शहादत हुई, उन्होंने ये संदेश दिया कि जुल्म के खिलाफ खड़ा होना सबका धर्म है, चाहे जुल्म किसी पर भी हो रहा हो। इसने सिख धर्म के रक्षक के रोल को और भी मजबूत कर दिया। और इस पूरी यात्रा का अंत, या कहें कि एक नई शुरुआत, 10वें गुरु गोबिंद सिंह ने 1699 में खालसा की स्थापना के साथ की। जी, खालसा की स्थापना इस पूरे घटनाक्रम का एक तार्किक नतीजा थी। गुरु गोबिंद सिंह ने एक ऐसे समुदाय की स्थापना की जो आध्यात्मिक रूप से समान था, जहां कोई जात पात नहीं थी और सैन्य रूप से अनुशासित भी। संत सिपाहियों का एक समुदाय। बिल्कुल, जिसकी निष्ठा किसी सम्राट के प्रति नहीं बल्कि सीधे ईश्वर और गुरु के प्रति ही। अब टकराव को टाला नहीं जा सकता था। अब ये आमने सामने की लड़ाई बन चुकी थी। तो हमने सैदपुर में हुई एक लड़ाई पर 2 नजरियों से शुरुआत की और देखा कि कैसे 2 बिल्कुल अलग विचारधाराएं, एक जो शाही सत्ता और विजय पर आधारित थी और दूसरी जो नैतिक संप्रभुता और न्याय पर, टकराव के एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ी जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। यह किसी एक व्यक्ति की गलती नहीं बल्कि 2 व्यवस्थाओं का टकराव था। अगर इसका सार एक वाक्य में कहना हो तो वो ये है कि सिख मुगल संघर्ष इसलिए होना तय था क्योंकि सिख पंथ एक ऐसे नैतिक रूप से संप्रभु समुदाय में विकसित हुआ जिसने साम्राज्य को पूर्ण और अंतिम अधिकार देने से इनकार कर दिया। और कोई भी केंद्रीकृत साम्राज्य अपने आंगन में एक और संप्रभु ताकत को लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह शक्ति और विवेक की लड़ाई थी। और ये हमें इतिहास के एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। जब भी कोई व्यवस्था जो आंतरिक सत्य या विवेक पर आधारित हो, बाहरी शक्ति पर आधारित व्यवस्था के सामने अपना अधिकार जताती है, तो क्या टकराव हमेशा होता है? ये एक ऐसा पैटर्न है जो हमें दुनिया के इतिहास में बार बार देखने को मिलता है। इस पर विचार किया जा सकता है